40 लाख टन कोयला, करीब 1600 करोड़ रुपए कीमत, एक सरकारी कंपनी और आरोप कि पूरा का पूरा कोयले का स्टॉक रिकॉर्ड से गायब हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जिस कंपनी पर आरोप लगे उसने कहा हमारे पास तो कुल स्टॉक ही 26 लाख टन था। 1600 करोड़ का कोयला गया तो आखिर गया कहां? फिर आसमान निकल गया या जमीन खा गई? इस पूरी खबर के हर पहलू को आपको बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। पूरी कहानी को समझने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में बताते हैं जिस पर 1600 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप लग रहा है। कंपनी का नाम है SCCL यानी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। ये भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में एक है जो कोयले का बिजनेस करती है। इस समय कंपनी में तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। 51% मालिकाना हक है तेलंगाना के पास, जबकि 49% केंद्र सरकार के पास। लिहाजा दक्षिण के कई राज्यों की बिजली व्यवस्था काफी हद तक SCCL के कोयले पर निर्भर है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई थर्मल पावर प्लांट इसी कंपनी से कोयला खरीदते हैं। SCCL की कहानी आज से नहीं, 150 साल पहले से शुरू हुई थी। ये वक्त 1871 का था। उस समय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग ने मौजूदा तेलंगाना के येलांडू इलाके में कोयले के बड़े भंडार खोज निकाले। इस खोज ने आगे चलकर दक्षिण भारत में कोयला इंडस्ट्रीज की नींव डाली। इसके बाद 1886 में खनन अधिकार दिए गए। धीरे धीरे क्षेत्र कोयला क्षेत्रों में शामिल हो गया। इसके कुछ साल बाद 1889 में कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई। 31 साल बाद सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। इसके 25 साल तक कंपनी का संचालन जारी रहा। लेकिन साल 1945 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। तब हैदराबाद पर निजाम मीर उस्मान अली खान की हुकूमत थी। वे हैदराबाद रियासत के 7वें और आखिरी निजाम थे। फिर 1960 में भारत सरकार इस कंपनी की साझेदार बनी। साल 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद कंपनी वर्तमान स्वरूप में तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त कंपनी बन गई। अब इसी कंपनी पर बड़ा आरोप लगा है। वो आरोप है 40 लाख टन कोयला घोटाले का। इस विवाद की शुरुआत होती है 13 जून को, जब भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के कार्यकारी चीफ और पूर्व मंत्री KT रामाराव ने SCCL कंपनी पर गंभीर